हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश पांडे एमएससी स्टूडेंट। आज आप लोगों के बीच मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बताने जा रहा हूं। इसके पहले हम और बहुत सारे वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड किया है, उसे आप जाके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। तो आज मैं इस वीडियो को प्रॉपर वे में आप लोगों के बीच ले आ रहा हूं। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंट होता है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, इसमें टोटल डिफरेंट किया जाता है। अर्थात जैसे कि अगर कोई भी इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर पर, तो इस टाइप के इक्वेशन का यदि हम अगर हम इसे टोटल डिफरेंशिएशन इसका फाइंड आउट करेंगे, तो इस केस में होगा क्या कि टोटल डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन का जब फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, वेरिएबल अंडर कंसीडरेशन होता है, और यहाँ टी को कांस्टेंट के जैसा अंडर कंसीडरेशन किया जाता है। अब इसका यदि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में यदि हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जेड का जब डिफरेंशिएशन होगा, तो इसे हम dz अपॉन dx से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। आप लोगों को पता है कि कोई भी x पावर n होगा, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्लास 12th में ये फार्मूला बताया गया है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है n x के पावर n माइनस 1। क्या मतलब कि x के पावर n का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये पावर हमारा पहले आ जाता है और फिर x के पावर में से एक को माइनस कर दिया जाता है। मतलब इसी पावर में से एक को माइनस कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रोसेस में यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है। अर्थात स्क्वायर की जगह मतलब n के जगह यहाँ पर क्या आ गया है, 2 आ गया है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2x आएगा, पावर में से 2 माइनस 1, अर्थात जहां जहां n था वहां मैंने 2 पुट कर दिया गया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x, 2 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ 2x मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से x के रेस्पेक्ट में अगर z का अवकलन किया तो ये 2x हो जाएगा, और अगर टी स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इट मीन्स दैट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे अगर y लिया जाए तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। ये फंक्शन y हमारा केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, fx पर। अर्थात यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस डिपेंडेंट वेरिएबल y के साथ। यहीं से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया गया है कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मोर देन वन
मोर देन वन, मतलब एक से अधिक उसमें वेरिएबल आते हैं तो उस हिसाब से उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि इसी केस में अगर y हमारा f x, t, अर्थात यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और t, ठीक है, तब अब इस केसेस के लिए हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया जाता है। इसमें क्या होगा, अगर इसी क्रम में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि y बराबर है x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो इसके पहले हम एग्जांपल लिए थे उसमें y बराबर केवल क्या लिया था, y बराबर fx केवल लिया था। तो y बराबर fx की केस में क्या देखा था कि जो मेरा y है वो x पर केवल इंडिपेंडेंट, उसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जो कि x था, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकाले तो इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया, ठीक है। अब जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की केस में जाते हैं तो यही फंक्शन f x, t है, अर्थात हमारा जो फंक्शन है वह x और t दोनों पर क्या है, डिपेंड है, अर्थात इनके पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए, मोर देन वन, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए। तो इस हिसाब से यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट होता है। तो इसी इक्वेशन को सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, अर्थात जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है केवल वही टूटता है। ये पार्शियल की केस में ऐसा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेवा y बाई डेवा x, अर्थात x के रिस्पेक्ट में पार्शियली y को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, इसका वही x स्क्वायर के पावर वाला पार्ट लगाते ये 2x हो जाएगा। बात आई समझ में, ये 2x आया और ये फिर इसको यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि मैंने बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में होता है केवल उसी को करते हैं, ठीक। अब यही y को हम t की रिस्पेक्ट में अगर कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। तो इस हिसाब से एक ये और एक ये दो प्रकार के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से निकलते हैं। जहां तक है ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक आगे इसमें एक बता रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं कि इफ there two independent variable, if there two independent variable x and y, two independent variable हैं x and y, and z is the dependent variable and z is the z क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। देन फॉलोइंग नोटेशन आर यूज्ड, देन following notation are used, then following notation are used। ये बात क्लियर है कि नहीं? कह रहा है कि if there two independent variable, अगर हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वो किस फॉर्म का है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y लिया और z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, z मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो देन द फॉलोइंग नोटेशन आर यूज्ड। तो इस टाइप्स के रिजल्ट के लिए फॉलोइंग नोटेशंस को यूज किया जाता है। तो z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो सबसे पहले डेवा z का डिफरेंशिएशन पार्शियली x के रिस्पेक्ट में होगा और इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये सारा नोटेशन
दिया जा रहा है इसका यूज हम करते हैं। सम नोटेशन आर यूज। इस नोटेशन का यूज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करने में लगेगा। बात आई क्लियर? फिर इसी को जब डेवा जेड अपान डेवा वाई के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल जेड का पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पार्शियली डिफरेंशिएशन होता है। अब अगर इसी का हम अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं इसी को, तो डेवा 2z अपान डेवा x स्क्वायर हो जाता है। मतलब जब इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये डेवा 2z अर्थात इसी इक्वेशंस को लेकर चलिए, इसको हम पुनः x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डेवा अपान डेवा x डेवा z अपान डेवा x होगा इक्वल टू p एज इट इज। मतलब इसको सॉरी यहाँ तक का समझ में आया। फिर इसमें क्या करेंगे, जब ये अंदर जाता है तो डेवा 2z अपान क्या हो जाएगा, डेवा x स्क्वायर। डेवा 2z अपान क्या हो जाएगा, डेवा x स्क्वायर। इसे उन्होंने r एक नोटेशन दिया, अर्थात इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारा टर्म आपको याद रहना चाहिए कि जब हम किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो जहां जहां डेवा जेड अपान डेवा एक्स, डेवा जेड अपान डेवा वाई या डेवा 2z अपान डेवा एक्स स्क्वायर दिखता है तो उसके जगह पर पी क्यू आर को पुट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया जाता है। अब अगर इसे जो एक्स के रिस्पेक्ट में किए, अब इसी को सिमिलरली डेवा बाई डेवा वाई करते हैं, अगेन इसे पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो ये भी तो यहां से अगेन इसे जब पार्शियली डिफरेंशिएशन इसका करते हैं तो ये भी डेवा 2z हो जाता है अपान में डेवा वाई स्क्वायर, और इसे हमने एक इसके लिए नोटेशन दिया t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये चार चीज आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पर अलग चीज आता है कि आप लोग ये प्रश्न कर सकते थे कि जो डेवा जेड अपान डेवा एक्स को सेम वेरिएबल के साथ रेस्पेक्ट में पुनः पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर इन केस इसको हम y के रिस्पेक्ट में कर दें या इसी वाले टर्म को हम अगेन जो y के रिस्पेक्ट में करें उसे x के ही रिस्पेक्ट में कर दें तो क्या ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए एक यूनिक नोटेशन क्या दिया गया है, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए डेवा जेड अपान डेवा एक्स आ गया, डेवा जेड अपान डेवा एक्स आ गया, इस डेवा जेड अपान डेवा एक्स को जो सेम वेरिएबल एक्स के ही साथ हम पुनः मतलब डिफरेंशिएशन करते थे पार्शियली, इन केस अगर हम इसे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डेवा अपान डेवा y और डेवा z अपान डेवा x हो जाएगा। पुनः जब इसको अंदर ले जाते हैं तो ऊपर वाले पार्ट से ये डेवा 2z हो जाता है अपान नीचे क्या होता है, डेवा y इंटू डेवा x हो जाएगा। इसी को हम सिमिलरली डेवा 2z को डेवा x इंटू डेवा y कर सकते हैं। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यस से। तो जहां तक कि अब हमें समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को ये सभी टर्म पता होना चाहिए। जब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक सेकेंड रूल होता है, फिर ऑर्डर और डिग्री मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक सेकेंड रूल होता है, इफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अर्थात हमारे पास n
इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं लेता हूं तो क्या होता है, वह एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक, ठीक है, और z बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर z बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट। इन दिस केस फॉलोइंग नोटेशन आर यूज्ड, इन दिस केस following notation are used। अब बात समझिए यहां से, अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम सिर्फ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई लेते थे डिपेंडेंट वेरिएबल जेड से। अब कह रहा है कि अगर दो से ज्यादा और 3, 4 ऐसो ऑन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, उस एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम जहां दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई लेते थे, वहां पर वो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया x1, x2, x3 डॉट 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 xn के लिए, और यहाँ पर जेड भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जेड क्या है मेरा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दिस केस फॉलोइंग नोटेशन आर यूज्ड, फॉलोइंग नोटेशंस आर यूज्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। अभी हम आप लोगों ने ये चीज सीखा, तो यहां से क्या करेंगे, जेड मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है इन प्रत्येक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, जेड मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है इन प्रत्येक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। सो यहां से क्या हो जाएगा, डेवा जेड हो जाएगा अपान में डेवा x1 के। इसके लिए हम नोटेशन करेंगे अंडर कंसीडरेशन P1, फिर ऐसे ही डेवा जेड अपान डेवा x2 है, इसके लिए नोटेशन हम लेंगे P2, फिर इसी के लिए डेवा जेड अपान डेवा x3 है, इसके लिए हम नोटेशन लेंगे P3, ऐसो और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो डेवा जेड अपान डेवा xn लेंगे, तो इसके लिए हम नोटेशन क्या लेंगे, Pn। बात आई समझ में? तो n इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हो x1, x2 डॉट 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 xn, और z कोई डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो इसके लिए ये सारी नोटेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक आप लोगों को इतना समझ में आया हो।